हमारी रक्षा करने वाले ऐसे गुरुदेव हैं जैसे संपूर्ण विश्व में कोई समर्थ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जो महाविष्णु के दास हैं, वही श्री महाविष्णु श्याम सुंदर के दास हैं। लेकिन रहस्य की बात तो ये है, सकल विश्व के स्वामी श्याम सुंदर सद्गुरु के दास हैं। ऐसा भागवत महापुराण का उद्घोष है। असरस मह मोहि सद्गुरु बोरी। असरस श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री भक्ति धाम की जय। गुरुरारा धना दिश्च गुरुः परमदैवतम्। गुरोः परतरं नास्ति। कृपालु गुरवे नमः। गुरु ने जो दिया ज्ञान, गोविंद राधे। कोटि प्राण दान भीना, उऋण करा दे। श्री गुरु चरण शरण गहु, भजु श्री युगल किशोर। तव कृपालु हरि कृपाते, मिलवहि प्रेम चित चोर। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य
निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के पाद पद्मों में इस अकिंचन का कोटि कोटि नमन। इस युग के परमाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य एवं भक्ति योग रसावतार जगतगुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने समस्त धर्मों को, समस्त जातियों को एवं समस्त संप्रदायों का एकाकीकरण करके सबका सम्मान करते हुए एक सर्वाधिकार मार्ग प्रशस्त किया है जो सार्वभौमिक है। इस मार्ग, इस उपाय के पालन का सबको संपूर्ण अधिकार है। श्री कृपालु जी महाराज एक बसंत रूप हैं जो जगत में भक्ति के पुष्पों को विकसित करने वाले हैं। कृपालु जी महाराज, उन्होंने वो मार्ग प्रशस्त किया है, वो है भक्ति योग द्वारा श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम प्राप्ति का उपाय। इसी दिव्य प्रेम प्राप्ति के संदेश को जन जन में पहुंचाने हेतु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। कृपालु महाप्रभु के भीतर एक अनंत स्पृहा है, वो उत्कट लालसा है। मानो ऐसा लगता है कि कृपा का सागर अपने उतुंग तरंगे लिए लालायित है, प्रत्येक जीव को रस सागर में भिगोने हेतु श्री राधा कृष्ण के युगल रस को वो केवल उससे परिचित ही कराना नहीं चाहते, अपितु रोम रोम में बसाना चाहते हैं। यही तो उनकी अपार करुणा है। जीवों के अधिकारित्व पर विचार न करते हुए सहज रूप में श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रस प्राप्ति हेतु लालायित हैं। कृपालु जी महाराज के वेद शास्त्र सम्मत जो दिव्य उपदेश हैं, दिव्य प्रवचन हैं, वो तो मानो नवीन जलधर की गर्जना तुल्य है। जहां तार्किक एवं नास्तिक जीवों के पीड़ित मन के व्यथा को हरने वाले हैं। कृपालु जी महाराज के दिव्य प्रवचन विषयी रोगियों के लिए
औषधि हैं और दूसरी ओर रसायन भी हैं। हे गुरुवर, हे कृपालु महाप्रभु, आप तो गुणों के सागर हैं। इस शूद्र मुख से मैं आपके अगणित गाथाओं की गाथा क्या गाऊं। आप तो वो हैं जो विषय वासना से युक्त त्रस्त हैं। वो आर्त जन जो कलिमल ग्रसित हैं, उनके दुख को, उनके ताप को आप भक्ति तत्व दर्शन द्वारा सींच कर उन्हें शांति प्रदान करते हैं। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। ऐसे भक्ति योग रसावतारी रसिकवर श्री कृपालु जी महाराज के दिव्य ग्रंथ और उसमें भी रस ग्रंथ प्रेम रस मदिरा के एक पद की व्याख्या करने की मैं चेष्टा करूंगी। हाँ, अस रस मह मोहि सद्गुरु बोरी, अस रस अस रस मोहि सद्गुरु बोरी, अस रस धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष रस, सबे लागत
एक शरणागत कहता है कि मेरे गुरुवर ने मुझे एक अतुलनीय विलक्षण रस में भिगो दिया है। एक तो सद्गुरु ने भिगोया है, अन्य किसी ने नहीं। और फिर भिगोया भी है तो वो अतुलनीय रस है। इस रस के समक्ष बाकी सब रस फीके पड़ जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। यदि कोई तीर्थों की यात्रा करता है, तीर्थों में स्नान करता है, तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एक फल। जीवन में लोग संतों का दर्शन करते हैं, संतों के मुख से उपदेश श्रवण करते हैं, तो जीवों के 4 प्रकार के पुरुषार्थ बन जाते हैं: धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। क्योंकि संत ये 4 पुरुषार्थ को धर्मानुकूल उसका पालन कैसे करना है, इसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जीवों को ये 4 पुरुषार्थ संबंधित फल मिल जाते हैं, उनका पुरुषार्थ बन जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, यदि किसी को जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो फिर उसे तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। एक फल नहीं, 4 फल भी नहीं, अनंत फल की प्राप्ति होती है। आप सब मस्तिष्क में विचार करते होंगे, संत और सद्गुरु में भेद क्या है? एक बारीक सा भेद है। संत के आप निकट जाते हैं, उनके उपदेश श्रवण करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपने मन बुद्धि को उनसे जोड़ लें। सद्गुरु उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि आप पर टिक गई, जिसने आपको अपना मानकर आपके कल्याणार्थ की ठान ली, वो सद्गुरु। एवं हरि अनुकंपा से आपके भीतर भी उसी सद्गुरु के प्रति शरणागत होने की उत्कट लालसा जाग गई, और उस सद्गुरु की शरणागति करते हुए उसके द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य प्राप्ति का निश्चय कर लें। तो बात दोनों ओर से है। हरि अनुकंपा से सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु वो हैं जो आपको पकड़ लेते हैं और आपका कल्याण करके छोड़ते हैं। इसीलिए संत एवं सद्गुरु में भेद है कि सद्गुरु के द्वारा शरणागत को अनंत प्रसाद की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखिए, आप अपने पुरुषार्थ से जो भी अर्जित करेंगे वो नित्य नहीं होगा, वो
अलौकिक नहीं होगा। कितनी भी कीर्ति, कितनी भी महानता, कितनी भी शक्ति आप प्राप्त कर लें, लेकिन ये एक दिन छूटेगा ही, छोड़ना पड़ेगा ही। ये सब जड़ है। इसलिए अपने पुरुषार्थ से जो फल प्राप्त हैं वो नित्य नहीं है, अलौकिक नहीं है, वो नष्ट होने वाले हैं। लेकिन सद्गुरु द्वारा जो प्रसाद मिलता है उसका फल अनंत है, असीम है, अक्षय फल है। वो कभी क्षीण नहीं होता, वो अलौकिक है एवं नित्य है। तो शरणागत कहता है कि मुझे ऐसे सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने मुझे विलक्षण रस में भिगो दिया है। वो विलक्षण रस क्या है? ये ऐसा विलक्षण रस है जो वेदों द्वारा भी अगम्य है। निगमागम मुख तकत रहत जो, ताही न पायो पार। श्री महाराज जी कह रहे हैं अपनी प्रेम रस मदिरा में, ये ऐसा विलक्षण रस है कि वेद आदि मुख ताकते रहते हैं इस रस प्राप्ति के लिए, फिर भी वो ना तो उनको अधिकार है और वो कहते हैं ये रस अपार है। तो जब वेदों को अधिकार नहीं है तो मात्र जीव कोटि के वे कैसे अधिकारी हो सकते हैं इस रस के? बताइए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मैंने स्वयं रसिकों को ये अधिकार दिया है। रसिक कौन है? रसिक किसे कहते हैं? रसिक वो हैं जिन्हें श्याम सुंदर प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। रसिक वो है जिनके पीछे पीछे वो रस ब्रह्म प्रेमाधीन होकर डोलते रहते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। उसे रसिक कहते हैं जिसके पीछे रस ब्रह्म प्रेमाधीन होकर चले। ऐसे रसिक इस धरा पर सुलभ नहीं है। उनका दर्शन सुलभ नहीं है। ये तो जब श्री कृष्ण को दया आ जाती है जीव पर और वो मन ही मन विचार करते हैं कि अनादिकाल से ये जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा है, दुखों से पीड़ित है, मुझे इस पर दया आती है। अब ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि ये मेरी प्राप्ति के लिए लग जाए। तब श्री कृष्ण संकल्प करते हैं और उनकी कृपा से फिर हमको हमारे जीवन में रसिक मिलते हैं। ये रसिक वो हैं
जो धरा पे अवतीर्ण होते हैं, रस के गुह्यतमम सूक्ष्मतमम स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए। वो रस जो ब्रह्मादिकों द्वारा भी अगम्य है, उसी रस को ये रसिकाचार्य श्री कृष्ण की कृपा से सहज ही दे देते हैं। इसलिए संत प्रियादास कहते हैं, हरि के जे वल्लभ हैं, दुर्लभ भुवन मांझ, तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी है। जोगी जपी तपी तासु, मेरो कछु काज नाई, प्रीति परतीति रीति, मेरी मति हरि है। हरि के जे वल्लभ हैं, दुर्लभ भुवन मांझ। ये रसिक हरि के वल्लभ हैं, संत प्रियादास कह रहे हैं। ये भुवन में दुर्लभ है, जोगी जपी तपी सुलभ है। संत प्रियादास कहते हैं, ये जोगी जपी तपी मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन मेरो कछु काज नहीं, मेरा कोई काम नहीं है इनसे। मेरा तो काम है कृष्ण के वल्लभ से। तिन्ही की पद रेणु आशा जिय करी हैं। हम तो ऐसे रसिक के चरण रज को पाने की प्रतीति रखते हैं, भरोसा रखते हैं। क्यों? वो संत कहते हैं कि उन रसिकों की श्री राधा कृष्ण के प्रति जो प्रीति है अतुलनीय है। तत्सुख सुखित्वम, निष्कामता, फिर उन्हें अपनी प्रीति की प्रतीति है प्रबल, और उनकी प्रीति की जो रीति है उसने तो मेरी मति को हर लिया है। बस मुझे तो ऐसे ही रसिक की शरण में जाना है, उनसे वो श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रस को पाना है, उनकी कृपा से। ऐसे ही ये शरणागत कहता है कि मेरे गुरुवर ने भी मुझे ऐसे ही विलक्षण रस में भिगोया है। अभी मैंने आपको बताया था, जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज जहां एक और वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं, उन्होंने वेदों का प्रतिष्ठापन किया है। यानी वेदों द्वारा प्रमाणित करके जीवों को परमानंद प्राप्ति का सरल उपाय बताया है। और वहीं दूसरी ओर जहां वो एक और परमाचार्य जगत गुरु हैं जो वेदों को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, वेदों का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो भक्ति योग रसावतारी भी हैं। इसीलिए रसिक वर बन के वेदों द्वारा प्रमाणित करते हुए भक्ति योग मार्ग द्वारा श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम रस प्राप्ति को ही परम लक्ष्य बता रहे हैं। एवं यही
जीवों का स्वरूपानुबंधी धर्म है, ये जीव का स्वरूपगत धर्म है श्री राधा कृष्ण के प्रेम को पाना एवं उनकी नित्य सेवा। जीव का स्वरूप है, जीव नित्य दास है श्री कृष्ण का। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप है, वो दास है, इसीलिए श्री कृष्ण की सेवा करना ही उसका स्वरूप है, स्वरूपगत धर्म है। तो यही बात जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने रसिक वर बन के प्रतिष्ठित किया है, जीवों को प्रशस्त किया है इस मार्ग की ओर कि एकमात्र तुम्हारा लक्ष्य है श्री राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति एवं उनकी नित्य सेवा। ऐसे रसिक वर हैं वो जो हम सब गाते हैं। जय सद्गुरु महाराज जयति जय, छके युगल रस रास सरस जनु मूर्तिमान, ओ मूर्तिमान रसराज जयति जय, जय सद्गुरु महाराज जयति जय। जो स्वयं श्री राधा कृष्ण के युगल रस से ओतप्रोत हैं, मानो साक्षात रस तत्व ही कृपा वपु धारण करके जीवों को बरबस उनकी योग्यता अयोग्यता पर विचार ना करते हुए बलात् वो युगल रस लुटाना चाहता है। इसीलिए ये शरणागत जीव कह रहा है कि मेरे गुरुवर ने मुझे एक विलक्षण रस में भिगो दिया है, और वो विलक्षण रस है युगल रस, श्री राधा कृष्ण का दिव्य रस। आइए थोड़ी रस पे चर्चा कर लें। यदि आप रस को नहीं जानेंगे तो लोभी कैसे बनेंगे, लालायित कैसे होंगे। एक रस स्वरूप ब्रह्म है, रसो वै सह, और दूसरा उसी ब्रह्म का रूप है आनंद ब्रह्म। ये जो रस स्वरूप ब्रह्म है, ये आनंद ब्रह्म का मूल स्रोत है। इसे यूं समझिए, एक सूर्य है और एक सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश चारों ओर वितरित है। कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है, चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए उस प्रकाश का कोई आकार नहीं है।
शक्तियां होते हुए भी उसमें विकास नहीं है। लेकिन उसी प्रकाश का घनीभूत रूप है वो सूर्य, उसी प्रकाश का सघन रूप, घनीभूत रूप है वो सूर्य। जब आप उस सूर्य को देखते हैं तो वो सूर्य का आकार भी दिखता है, वो साकार दिखता है, सशक्त दिखता है, सगुण दिखता है, सविशेष दिखता है। ऐसे ही एक आनंद ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है, शक्तियां हैं लेकिन सुप्त रूप में उसका विकास नहीं है। लेकिन उसी आनंद का घनीभूत रूप वो है रस, रस स्वरूप। जैसे घनीभूत रूप प्रकाश का सूर्य है ना, ऐसे ही आनंद का घनीभूत रूप वो है रस स्वरूप। उसी को कहते हैं श्री कृष्ण, यानी रस मूर्ति वत जो है, मूर्त रूप में जो रस है वो है रसिक शेखर श्री कृष्ण। वो कृष्ण रस भी हैं एवं रसिक भी हैं, अर्थात वो स्वयं रस हैं एवं रस के आस्वादक भी हैं, रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए उनको रसिक कहा जाता है। आनंद ब्रह्म वो रसिक नहीं हो सकता। क्यों? वो इसीलिए कि उसमें जो शक्तियां हैं उसका विकास नहीं है। लेकिन सगुण साकार सविशेष रस स्वरूप श्री कृष्ण सशक्त हैं, तो वो रस भी है, वो रसिक भी है। यही योगियों के परमात्मा, वो भी रसिक नहीं हो सकते। क्यों? वहां शक्ति तो है लेकिन वो भी आंशिक रूप में। लेकिन जो रस ब्रह्म का भगवत स्वरूप है, भगवान वाला स्वरूप है, जिसमें श्री राम श्री कृष्ण, इनमें शक्तियों का विकास ही विकास है। और उनमें भी जो श्री कृष्ण है, उनमें विभिन्न रूपों की शक्तियों का पूर्णतम विकास है। इसीलिए श्री कृष्ण को अखिल रसामृत मूर्ति रसिक शेखर कहा जाता है। तो श्री कृष्ण स्वयं रस हैं और उनमें रस आस्वादन की अनंत स्पृहा है। स्पृहा माने विकट, उत्कट लालसा, विकट नहीं उत्कट लालसा, प्रबल इच्छा। तो श्री कृष्ण स्वयं रस होते हुए भी रस के आस्वादन की प्रबल इच्छा है, इसीलिए वो रसिक है। और उनकी ये प्रबल इच्छा की पूर्ति वो कैसे करते हैं? भक्तों के द्वारा। भक्तों से स्नेह करके, भक्तों से प्रेम करके, और उनकी जो ये भक्त वश्यता है, उनकी ये स्पृहा की पूर्ति भक्त वश्यता में परिणत हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की ये जो प्रबल लालसा है, अनंत स्पृहा है, ये जो वासना है, ये श्री कृष्ण का दूषण नहीं है, ये श्री कृष्ण का भूषण है। ये दोष नहीं है उनका, ये तो उनका भूषण है। इसीलिए ये रस आस्वादन की लालसा यदि साथ में है तो श्री कृष्ण
पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। और यदि ये स्पृहा साथ में ना हो तब तो फिर बिना इस स्पृहा के, रसास्वादन की स्पृहा के, बिना इसके तो फिर वो पूर्ण होकर भी अपूर्ण है, अपूर्ण से दिखेंगे। फिर समझिए, यदि रसास्वादन की स्पृहा साथ में है तो श्री कृष्ण पूर्ण होकर के भी अपूर्ण से दिखते हैं, यानी उनको और पाने की लालसा होती है। और यदि ये स्पृहा ना हो उनमें तब तो फिर वो पूर्ण होके भी स्वयं को अपूर्ण मानेंगे। तो ये जो रस है, इसको दो प्रकार से इसका आस्वादन श्री कृष्ण करते हैं। एक को कहते हैं स्वरूपानंद और दूसरे को कहते हैं स्वरूप शक्त्यानंद। अपने ही स्वरूप के रस का आस्वादन करते हैं श्री कृष्ण अपनी प्रधान स्वरूप शक्ति हिलादिनी शक्ति के द्वारा, और उससे जो उन्हें रस मिलता है उसको कहते हैं स्वरूपानंद। और भक्त जब भाव भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, जहां उसमें प्रगाढ़ प्रेम है, प्रबल कृष्ण सेवा लालसा है, परम व्याकुलता है, जब ऐसी अवस्था में जीव पहुंच जाता है भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था में, तब स्वयं सद्गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उस भक्त के हृदय में हिलादिनी शक्ति का संचार करते हैं। और वो भक्त के भीतर जो भाव हैं, दिव्य भाव और दिव्य लीलाएं उद्वेलित हो रही हैं, जब ये हिलादिनी शक्ति उन भाव और लीलाओं से युक्त हो जाती है तो ये और चमत्कृत हो जाती है, और चमत्कृत होके एक वैचित्री प्रस्तुत कर देती है। तो भक्त के वो दिव्य भाव, दिव्य लीलाएं जिसमें वो रमा हुआ है, जब हिलादिनी शक्ति का संचार होता है तो वो और सर्वोत्कृष्ट बन जाती है। और वो जो रस होता है, उस रस को पाने के लिए, उसके आस्वादन के लिए श्री कृष्ण विमुग्ध हो जाते हैं। तो भक्तों के द्वारा जो श्री कृष्ण को रस मिलता है, उस रस को कहते हैं स्वरूप शक्त्यानंद। यही श्री कृष्ण की भक्तवश्यता है, उन्हें इसमें रस मिलता है। तो ये सदा ध्यान रखिए कि जीव के भीतर हिलादिनी शक्ति का संचार एकमात्र रसिक सद्गुरु ही कर सकते हैं। बिना सद्गुरु की कृपा के प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती। राधा कृष्ण प्रेम रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जीव सर्वप्रथम रसिक संत का संग करता है, उसके निरंतर संग से जो उसे भजन क्रिया प्राप्त होती है वो भजन करता है। उस भजन के द्वारा गुरु की कृपा से उसके अनर्थ की निवृत्ति होती है।
आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, ततः ततो अनर्थ निवृत्ति, स्या ततो निष्ठा रुचिस तथा। अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ की निवृत्ति होने के पश्चात उस जीव के भीतर निष्ठा जागृत होती है। वो निष्ठा उसे श्री श्यामा श्याम के प्रति, उनकी स्तुति भजन के प्रति रुचि जागृत करवाती है। जब रुचि हो जाती है, रहा नहीं जाता, तब आसक्ति हो जाती है। यही आसक्ति आगे बढ़कर भाव, और भाव के बाद हिलादनी शक्ति का संचार गुरु करते हैं और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये है वो विलक्षण रस जो एकमात्र रसिक सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और प्राप्ति के लिए आप खरीद नहीं सकते। आपका कोई अधिकार नहीं है। आप कहें मैं संपूर्ण पृथ्वी का दान करके वो रस प्राप्त कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। तो वो किसी भी प्रकार से आपके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, आपके किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। और सोचिए, जो रसिक की ये संपत्ति है अपनी, उसकी अपनी कमाई, वो युगल प्रेम, अपनी कमाई को वो सद्गुरु बिना मूल्य के बलात् सहज रूप में जीवों को लुटा रहा है। आओ आओ आओ, मुझसे ले लो मेरी संपत्ति। आओ, जिस प्रेम में मैं डूबा हूं तुम भी डूब जाओ। आओ, श्री राधा तत्व, श्री कृष्ण तत्व, श्री राधे गोविंद की प्रेम लीलाओं में मैं तुम्हें डुबा दूंगा। आओ आओ, बरबस व्याकुल है अपनी संपत्ति को देने के लिए। तो मुझे बताइए, प्रेम हम करते हैं या प्रेम वो करते हैं हमसे? हम उनको ढूंढते हैं या वो हमें ढूंढते हैं? एक अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं। एक अर्ज सांवले सरकार हम सुनाते हैं कि नैन तुम्हारे दीनों के दिल को घायल करते हैं। कुछ पूछते नहीं, कुछ बताते नहीं, जिधर भी दिल पाते हैं घर अपना बना लेते हैं। ये सांवले सरकार, ये रसिकों का स्वभाव है। ये इनके नैन दीनों पर जुल्म ढाते हैं, यानी इन्हें दीन पसंद है। ये अपने नैनों से दीनों पर कृपा कर देते हैं कि नैन तुम्हारे दीनों पर जुल्म ढाते हैं। ना कुछ पूछते हैं, ना कुछ बताते हैं, यानी अकारण कृपा करते हैं, पूछ कर नहीं। कैसे करते हैं? जहां भी दिल पाते हैं, जहां देखते हैं कि ये शुद्ध भाव से स्वयं को अकर्ता मान के शरणागत हो रहा है, इसने मुझे अपना मान लिया है, बस ऐसे दिल में वो अपना घर बना लेते हैं, वो कृपा कर देते हैं। इसलिए तो कबीर कह रहे हैं, सदगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई।
मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होय। यदि किसी को जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं तब मानो कि मिला है सब कुछ, वरना कुछ नहीं मिला। अरे ये माता पिता बांधव आदि ये तो घर घर सबके पास। जीवन में सद्गुरु का मिलना ही परम सौभाग्य है, क्योंकि एकमात्र सद्गुरु ही अपने शरणागत के अंतःकरण में जो तिमिर है, अंधकार है, उसे नष्ट करते हैं और उसके हृदय को प्रकाशित करके ऐसा बना देते हैं कि वो उस राधा कृष्ण के रस का अनुभव कर सके। गुमरौति इति गुरुः गिरति अज्ञानम इति गुरुः गृणाति ज्ञानम इति गुरुः। जो तिमिर का नाश करे वो गुरु, जो हृदय को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करे वो गुरु, जो अंतःकरण शुद्ध करे वो गुरु, जो प्रेम दान करे वो गुरु। और एक बार जब किसी को अपने जीवन में गुरु मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो उनकी कृपा से धीरे धीरे अंतःकरण की अपवित्रता, दोष, कलमश ये नष्ट होने लगते हैं। जिस पर सद्गुरु का वरदहस्त होता है उसे किसी प्रकार का अभाव, वो किसी प्रकार के अभाव से त्रस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारी सांसारिक वासनाओं की पूर्ति की जो लालसा है, उसे सद्गुरु भगवत सेवा वासना में परिणत कर देते हैं। अब जब गुरु ने सांसारिक वासनाओं को भगवत सेवा वासना में परिणत कर दिया तो ये सांसारिक वासनाएं सुप्त हो जाती हैं, क्षीण पड़ जाती हैं। अब जब क्षीण ही पड़ गई तो फिर जीव बाहर की चकाचौंध में क्यों पड़ेगा, इस चकाचौंध के पीछे क्यों दौड़ेगा, बाहर की आपाधपी में क्यों पड़ेगा। अरे ये बाहर के चकाचौंध के पीछे तो तभी दौड़ा जाता है ना जब जीव के पास आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण ही जीवों को ये मृग तृष्णा सताती है और वो माया के पीछे रात दिन दौड़ता है। लेकिन जिसके पास गुरु का आध्यात्मिक तत्व ज्ञान हो गया है उसकी ये वासनाएं क्षीण पड़ जाएंगी। इसीलिए यदि कोई शुद्ध भाव से सद्गुरु के शरणागत हो जाता है तो फिर सद्गुरु का कायिक, वाचिक, मानसिक कैसा भी संग हो, वो उस साधक में निश्चित महान परिवर्तन करके ही रहेगा। ऐसी प्रबल क्षमता है सद्गुरु में, ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो हमारे दोषों का जाना, हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होना, ये हम अपने किसी साधन से नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये एकमात्र सद्गुरु के कृपा प्रसाद का ही फल है। हमको तो एकमात्र शरणागति करनी, तन मन धन से अपने आप को श्री गुरु चरणों में
दे देना है, अकर्ता मानकर। और ये जो रसिक सद्गुरु हैं, जो युगल रस के प्रेम में निमज्जित हैं, जो दिन रात उनसे लाड़ लड़ाते हैं, जब जीव को हरि अनुकंपा से ऐसे रसिक मिल जाते हैं, तो फिर ऐसे रसिक का संग करके उस जीव के भीतर स्वाभाविक उस रसिक के प्रति स्वयं को मिटा देने की इच्छा बनती है। ऐसी निधि मैंने पाई है। अब तो जी करता है कि मैं अपने आप को मिटा दूं, अपने आप को इनके लिए लुटा दूं। ये सहज भाव बनता है रसिक के दर्शन से। यानी रसिक संत, रसिक सद्गुरु के संग से निष्काम भाव की उत्पत्ति होती है। वहां ये इच्छा नहीं होती कि हम इनसे क्या लें, अपितु सब कुछ दे देने की इच्छा होती है। ये रसिक के संग का प्रमाण है। इसलिए यदि कोई रसिक सद्गुरु चरणाश्रित है तो निश्चित उस जीव को उनके चरणों में विश्राम मिलेगा। क्योंकि अनंतानंत जन्मों की जो ये दुर्वासनाएं हैं, जो हमसे पाप करा रही हैं, जो हमारे अंतःकरण को दूषित किए हुए है, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये जब प्रेमी सद्गुरु के सामने आती हैं तो उनके प्रेम के सामने ये दुर्वासनाएं छीण पड़ जाती हैं। और जब वो जीव भले ही वासनाओं से युक्त है, जब ऐसे अलौकिक प्रेमी रसिक का दर्शन करता है, उनका निरंतर संग करता है, और जब उनको प्रेम में डूबा देखता है, उनके प्रेम समाधि की अवस्था का दर्शन करता है, तब ये जीव की जो दुर्वासनाएं हैं वो तो क्षीण होती ही हैं, उसके साथ साथ वो ये देखता है कि इनके पास किसी अन्य लोक की सामग्री है, किसी अलौकिक लोक की वस्तु है, ये अलौकिक राज्य के हैं, और इनके द्वारा मुझे भी उस परमालौकिक राज्य की वस्तुओं का सेवन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तब वो वासनाएं ऐसी क्षीण होती चली जाती हैं और मन बुद्धि में दिव्योत्सव होता है उस परमालौकिक दिव्य वस्तुओं की प्राप्ति हेतु। इसी को दिव्य उत्सव कहते हैं। रसिक संत के संग से जीवों के मन बुद्धि में उत्सव होता है। इसीलिए ये शरणागत जीव कह रहा है, मैंने अपने कृपालु गुरुवर को पाया है जिसने हमें युगल रस में भिगो दिया है। जो ये कहते हैं कि इस रस के सामने ये चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी मुझे फीके लगते हैं, और यहां तक कि वैकुंठ का सुख भी मैं सपने में लेना नहीं चाहता, क्योंकि जब ये रस मिलता है उसके सामने वैकुंठ का रस क्या है। अरे वैकुंठ में तो भक्त भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, और ये जो ब्रज रस है, यहां तो जहां वैकुंठ में भक्त भगवान की पूजा करते हैं, ब्रज में भक्त
की पूजा भगवान करते, भक्त तो गाली देते हैं, ऐदारी के। बताइए, इस रस को छोड़कर ये बैकुंठ का रस कौन लेगा? ये वो रस है, ये वो रस है जिस रस की अनंत स्पृहा है कृष्ण में। इसी रस का भक्तों द्वारा वो आस्वादन करना चाहते हैं। एक बार की बात है, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी, विठलनाथ गोसाई, वो अपने बाल गोपाल की सेवा करते थे और बाल गोपाल उनसे बातें भी करते थे। तो एक दिन वो शैया बिछा रहे थे, तो एक चद्दर बिछाई बड़ी कोमल सी। गोपाल आए और वो चद्दर को उन्होंने हटा दी, मुझे नहीं भाती। दूसरी बिछाई, उसको भी हटा दी, ये भी नहीं भाती। ऐसे करते करते 20 बार चद्दर बिछाए जाए और वो चद्दर हटाए जाए। हार कर विठलनाथ जी ने चद्दर को यूं रख दिया और चुपचाप बैठ गए। तो गोपाल उसी चद्दर को उठाकर विठलनाथ जी के पास आ रहे हैं और कहते हैं, मुझे ओढ़ा दो, मैं सोऊंगा। तो जब विठलनाथ जी ओढ़ाने लगे तो उनका हाथ पकड़ के कहते हैं, तुम भी मेरे साथ सो, मुझे अकेले नींद नहीं आती। ये रस, ये भक्तवश्यता, इसका आस्वादन करते हैं कृष्ण। एक दिन झाड़ी से बंदर कूदा और गोपाल जाकर विठलनाथ जी की धोती के अंदर छिप गए। तो विठलनाथ जी सोचने लगे, ये छोटे से बंदर से डरता है, मुझे तो कुछ संशय होता है कि त्रेता युग में ये विशालकाय बानर से, ये उनकी मदद से संग्राम किया होगा रावण के साथ, मुझे कुछ संशय है। फिर क्या था, रात में सपने में आए ठाकुर जी और डांट लगाई। कहते हैं, गोसाई या तो मेरे बाल रूप से प्यार कर लो या ऐश्वर्य रूप से प्यार कर लो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक और तो मुझे बाल गोपाल मानते हो, फिर मेरे ऐश्वर्य रूप का भी चिंतन करते हो। तो ये जो ब्रज रस है, ये जो रस है, जो रसिकों की कृपा से प्राप्त होता है, ये वो रस है जिसका आस्वादन रसिक शेखर श्री कृष्ण करते हैं। ये रस एकमात्र सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो इस रस के सामने वैकुंठ का सुख क्या है? इसलिए इस पद में आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि जिसने उस रस को छका है, जो उस रस में डूबा है, उसको ना तो 4 पुरुषार्थ भाएंगे, ना वैकुंठ भाएगा, तो फिर कौन भाएगा? उन्हें तो फिर केवल वृषभानु नंदिनी राधा और नंद किशोर ही भाएंगे। एक सरोवर में एक नाल से निकले 2 कमल की कली, एक ही नाल से 2 कली, एक पीत रंग की और एक श्याम रंग की। एक ही शक्ति के 2 रूप, एक श्री कृष्ण और एक राधा। एक राधा एक कृष्ण, दोनों अभिन्न तत्व, और जो भक्तों को सुख देने के लिए द्वय रूप में प्रकट होकर उस रस में स्वयं भी भीगे हुए हैं,
डूबे हुए हैं और अपने भक्तों को डुबा रहे हैं, रसिकों को डुबा रहे हैं। ये है वो युगल रस। इसी युगल रस में मेरे सद्गुरु ने मुझे भिगो दिया है। ये इस पद का भावार्थ है और यही महिमा है हमारे श्री महाराज जी की, हमारे गुरुवर की। बोलिए जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की जय। श्री भक्ति धाम की जय। श्री प्रेम मंदिर की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जग है असार जामे, गोविंद राधे। जग है असार जामे, गोविंद राधे। हरि गुरु में ही प्यार सार बता दे।